मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं बहू, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज लगा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, मैं बोल रही थी तुम मेरा एटीएम कार्ड अपने साथ ले जाओ और आते आते बैंक से मुझे 5,000 रुपए निकलवा के ले आना। मम्मी, 5,000 रुपए क्यों? अरे वो पूजा घर आने वाली है ना, तो वो बच्चों को साथ लेकर आएगी, तो कुछ पैसे उसे दे दूंगी। वैसे भी वो कभी कभार आती है और कहते हैं कि बेटियों को देने से पुण्य मिलता है। ठीक है मम्मी, ले आऊंगा। मम्मी जी, वो मैंने सुबह सुना था कि आप उनसे पैसे मंगवा रही थी, लेकिन इतने पैसों की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? अरे बिटिया, जब तुमने सुन ही लिया तो तुमने आगे से सुना नहीं क्या? पूजा घर आ रही है तो कुछ पैसे उसे दे दूंगी, उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मम्मी जी, मेरे बारे में तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने भी तो अभी अभी ब्यूटी पार्लर खोला है, इतना चलता भी नहीं है वो, पर मेरे बारे में तो आपका कभी ये ख्याल नहीं आया। लेकिन बहू, घर का खर्च तो मैं ही चलाती हूँ ना। हाँ मम्मी जी, बस अब यही ताना मारना रह गया था आपको। अब आप सबको सुनाना ये बात कि आप घर का खर्च चलाती हैं। नहीं बहू, मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ। रहने दो मम्मी जी। अजी सुनते हो, आपने तो मम्मी को सारे पैसे दे दिए, उधर से 1,000 1,500 निकाल लेते। अरे नहीं, मम्मी ने वो पूजा के लिए रखे हैं ना। देख लेना, एक दिन मम्मी सारी जमीन जायदाद भी उसी के नाम करवा देंगे और हम दोनों यहाँ मक्खियाँ मारते रह जाएंगे हाथ पर हाथ रख के। अरे तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गया? नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ और इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो। सच में ऐसा ही होने वाला है। जब पूजा दीदी को इतने पैसे दे रहे हैं तो उन्हीं के साथ चले जाओ ना। यहाँ भी तो इतने ज्यादा खर्च हो रहा है मम्मी का। हमें देते ही क्या है वो? बस राशन लाने के लिए पैसे, क्या और खर्च नहीं होते घर में? मैंने आपको कह दिया, आप मम्मी जी से अभी बसीहत की बात कर लेना। बसीहत बन जानी चाहिए। बस बात खत्म, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, या तो बसीहत बनेगी या मैं हमेशा के लिए मायके जाऊंगी। मम्मी, वो कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? वो मम्मी, जब पापा थे ना तो उन्होंने बताया था कि वो बसीहत बनवाने वाले हैं। बस मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अपनी एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो जो सामने वाला प्लॉट है उधर मैं एक बिल्डिंग बनवा देता हूँ, हल्की सी छोटी सी। तो बसीहत अगर मेरे नाम चढ़ जाए तो अगला काम शुरू करूँ। अरे हाँ बेटा, वो जमीन आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी ही है। बना दूंगी बसीहत, तुम्हारे नाम कर दूंगी, कोई बात नहीं। मम्मी, मैं पूछ रहा था कि कब? अरे अब चलो, तुम अभी नाम करवा देती हूँ, सब तुम्हारा ही तो है बेटा। मैंने इसका क्या करना? देखा, तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो, सब कुछ तो हमारा ही है ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बोलने से क्या होता है, तुम जाओ और बसीयत अपने नाम करवाओ। तुमने सुना है ना, पड़ोस वाली दीदी के सास ससुर ने क्या किया है? सपना दीदी के सास ससुर ने सारी जमीन अपनी छोटी बेटी के नाम करवा दी है और वो अब बेघर है। उन्हें बस 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में अपने खुद के रहने के लिए छत ढूंढ लो। मुझे तो अपने लिए भी यही रास्ता दिख रहा है। अब आप बैठे रहना हाथ पर हाथ धरे। चलो मान लिया, मैं तो मायके चली जाऊंगी, खुद का तो सोच लो, तुम कहाँ जाओगे? बेटा, बहू को बोलना कि मैं सत्संग जा रही हूँ। वो मम्मी, मैं बोल रहा था कि सत्संग आप बाद में जाना, पहले आप बसीहत बनवाने चले। अभी? लेकिन मैं सोच रही थी कि पूजा के आने के बाद बसीहत बन जाएगी। अरे वो भी तो आ रही है दोपहर तक, फिर चलेंगे बसीहत बनाने। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे भी आपका कोई इरादा नहीं लग रहा है बसीहत बनवाने का। लेकिन बहू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है बसीहत बनवाने में। लग तो नहीं रहा मम्मी जी ऐसा, जैसे पूजा दीदी को पैसे दिए जा रहे हैं वैसे ही जमीन भी दी जाएगी और हम दोनों कुछ नहीं बोल पाएंगे। अरे पूजा दीदी को तो अपनी ही जमीन बहुत है उधर ससुराल में, वो यहाँ आकर क्या करेगी? ऐसा तो आप हमारे सामने बोल रहे हैं मम्मी जी, तब तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हिस्सा दे देते हैं पूजा को भी।
अरे लेकिन पूजा तो खुद हिस्सा लेने से मना करती है बहू। बुरा मत मानना मम्मी जी, मुझे विश्वास नहीं है इस बात का, और मैंने तो इनके आगे शर्त भी रख दी है, या तो आज वसीयत बनेगी या तो आज मैं मायके जाऊंगी। बस बात खत्म। अच्छा, तो अब समझी मैं कि क्यों तू सुबह से इतना पास पास आकर बात कर रहा था, डर डर के। डर मत बेटा, सारी जमीन तुम्हारी ही तो है। मैं अब बुढ़ापे में जमीन का क्या करूंगी। चलो मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देती हूँ। बुरा मत मानना मम्मी जी, ये हिस्सा क्या होता है? हिस्सा क्या मतलब है आपका? आप दीदी जी को भी हिस्सा दे रहे हो? बहू, थोड़ी बहुत जमीन तो अपने नाम रखूंगी ना मैं। क्यों क्यों रखोगे आप? क्या हम आपकी सेवा नहीं कर रहे, हम आपको खाना नहीं दे रहे? नहीं बहू, लेकिन बुढ़ापे में कहते हैं थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, और तुम्हारे पापा भी ऐसा ही बोलकर गए थे मुझे। बुरा मत मानना मम्मी जी, पापा तो चले गए सब बोलकर, अब आप भूल जाइए। अरे मुझे तो उनकी ऐसे ही बात याद आ गई थी। वैसे मैं हिस्सा विस्सा कुछ नहीं मारने वाली। आप लोग चलो दोनों, और मैं वसीयत उतरवा दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पार्लर का बहुत काम है। आप इनको ले जाइए। चलो बेटा। ये कैसा कलयुग है, बहू बेटा दोनों को जमीन की पड़ी हुई है, और ये सुबह से मुझे खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम, सर दर्द, तेज बुखार। इसका तो इनको ध्यान ही नहीं है। क्या जायदाद सबसे ज्यादा जरूरी है? पर यहाँ जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों इन्हें हिस्सा ना दूं? हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।